शादी होना इज़ वन स्टेप। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे काउंसलिंग के लिए हमारे पास आते हैं, बहुत सारे कपल्स ऐसे हमारे पास आते हैं जिसमें हमने ये देखा है कि को डिपेंडेंसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। अब को डिपेंडेंसी का वर्ड ऐसा है कि इसका मतलब ये है कि आप इमोशनली, कॉग्निटिवली एंड फिज़िकली एंड फाइनेंशियली अपने पार्टनर पर, अपने स्पाउस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम आमना इफ्तिखार और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। इस शोबे में काम करते हुए मुझे पिछले 12 साल का अरसा हो गया और करंटली मैं रेनबो ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर और एवरकेयर हॉस्पिटल वापटा टाउन में काम कर रही हूँ। आज एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जो कि हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन उसका में से गुज़र रही होती है, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे होते। हमारे यहाँ जो शादी है, जो हमारे यहाँ मैरिज है, वो एक ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है या वो एक ऐसी सोशल नीड है जो अगर किसी के खुदा न खास्ता लेट हो जाए तो हम बहुत परेशानी का शिकार हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर औरतों के लिए, फ़ीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए इसको एक बहुत जो आप इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं वो उनका समझा जाता है। मर्दों के लिए भी या मेल्स के लिए भी शादी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। मैरिज इज़ अ कमिटमेंट जिसको वो बहुत सारे तरीक़ों से निभा रहे होते हैं। शादी होना इज़ वन स्टेप। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे काउंसलिंग के लिए हमारे पास आते हैं, बहुत सारे कपल्स ऐसे हमारे पास आते हैं जिसमें हमने ये देखा है कि को डिपेंडेंसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। अब को डिपेंडेंसी का वर्ड ऐसा है कि इसका मतलब ये है कि आप इमोशनली, कॉग्निटिवली एंड फिज़िकली एंड फाइनेंशियली अपने पार्टनर पर, अपने स्पाउस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। आप अपने स्पाउस के साथ इतने ज़्यादा पैथोलॉजिकली, अबनॉर्मली अटैच हो जाते हैं कि वो रिश्ता आपके लिए प्रॉब्लम का बाहिस बनना शुरू हो जाता है। ये मर्दों में भी पाया जाता है और ये औरतों में भी पाया जाता है। लेकिन मर्द क्योंकि हमारी सोसाइटी में इमोशनली ज़्यादा कंपोज्ड होते हैं, काम होते हैं, रिलैक्स होते हैं और उनके पास वेंटिलेशन के लिए बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, वो वहाँ पर इन चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। आज इस वीडियो में मैं ख़ास तौर पर बात करूँगी हमारी फ़ीमेल्स के साथ। क्या वाकई ही फ़ीमेल्स अपने आप को ऐसे रिश्तों में बेबस महसूस करना शुरू कर देती है या वो अपने आप को इतना ज़्यादा डिपेंडेंट कर देती है ऐसे रिश्तों के कि उनकी अपनी जो एक सेल्फ़ इस्टीम होती है, जो उनकी अपनी एक सेल्फ़ इमेज होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो बिल्कुल ये को डिपेंडेंट मैरिजेस का जो टर्म यूज़ हुई थी, ये अर्ली 80s में इसके बारे में बात की गई। इस पर बहुत सारी रिसर्च की गई, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर ने इसके बारे में बात की और एट द एंड दे कंक्लूडेड दैट कि कुछ हमारी ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट्स होती है जिसकी वजह से जो लोग होते हैं और ख़ास तौर पे जो फीमेल्स होती है वो को डिपेंडेंट मैरिजेस की तरफ उनका जो रुझान होता है वो ज़्यादा हो जाता है। अब औरतों में ये देखा गया है कि हमारे यहाँ अपब्रिंगिंग इस तरह से की जाती है, जैसे एक बच्ची पैदा होती है तो उसको ये सिखाया जाता है, हम अनकॉन्शियसली उनको ये ट्रेंड कर रहे होते हैं कि आपकी जो लाइफ है एक्चुअली इट स्टार्टेड आफ्टर द मैरिज। और आफ्टर द मैरिज उनको एक कनेक्शन डेवलप कर दिया जाता है उनके हस्बैंड के साथ या उनके लाइफ पार्टनर के साथ। वो बच्चियाँ, वो औरतें, वो ख़वातीन उसी माइंडसेट के साथ जब एक रिलेशनशिप को स्टार्ट करती है तो वो इतनी ज़्यादा पोजेसिव हो जाती हैं, वो इतनी ज़्यादा उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देती है कि अक्सर औकात हमारे पास मेल्स आते हैं कि वो सब कुछ कर रहे होते हैं, वो हर तरह से अपनी ज़रूरियात को उनकी ज़रूरियात को पूरा कर रहे होते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे होते। वो ख़वातीन इतनी ज़्यादा उनके अंदर डर पैदा हो जाता है या इतने ज़्यादा वो बेचैनी का शिकार हो जाती है कि जिसकी वजह से उनके अंदर एक कंट्रोलिंग फिगर आना शुरू हो जाता है। अब वो चाह ये रहे होते हैं कि सब चीज़ें उनके मुताबिक हो, वो अपने आप को जहाँ पर उनको लगे कि चीज़ें उनके मुताबिक नहीं होती है वो सेल्फ पिटी में जाना शुरू हो जाती है। उनको लग रहा होता है कि शायद अब उनकी ज़िंदगी में वो बहुत बेबस हो गई हैं, वो जो चाह रही थी चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं, चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं हैं, जिसकी वजह से
अक्सर औकात मैरिजेस जो होती है वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है, जिसके पूरे घर का एक माहौल जो होता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है।